क्वेश्चन दिया गया है, विशाल ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन परचेज ए ट्रक ऑन हायर परचेज फ्रॉम जिंदल मोटर्स फॉर 56,000, पेमेंट टू बी मेड ₹50,000 ऑन डिलीवरी एंड 3 installments of 15,000 each. At the end of each year, rate of interest in charged at a 5%. Buyer depreciates assets at 10% per annum on written down value method. क्वेश्चन में दिया गया है कि कैश प्राइस 56,000 है, हायर परचेज प्राइस 15,000 रुपये डाउन पेमेंट पर 15,000 की 3 इंस्टॉलमेंट देनी है, तो टोटल 60,000 यानी 60,000 रुपये आपको टोटल पेमेंट करना है विद ब्याज। रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है क्वेश्चन में 5% और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दिया हुआ है 10%। इसके बाद पहला आपने रिटन डाउन इसके बाद आपने जो है सबसे पहले एग्रीमेंट का पैसा दिया 15,000, उसके बाद आपने इंस्टॉलमेंट पेड करी फर्स्ट 15,000 की, लेकिन उसके बाद में वो सेकंड इंस्टॉलमेंट पेड नहीं कर पाया। जब पेड नहीं कर पाया तो वेंडर ने जो है उसको असेट्स को वापस ले लिया। वापस लेने के बाद उसकी रिपेयर कराई, रिपेयर कराने में 350 रुपये लगे। उसके बाद उसने उसकी रीसेल कर दिया, रीसेल किया 30,110 में, 30,110 रुपये में उसने उसको दोबारा सेल कर दिया। देखिए क्वेश्चन में जो है इसका जो कैश प्राइस है वो है 56,000, तो यहाँ पर लिखेंगे आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस में आप 56,000 और यहाँ लिखेंगे 1 ऑन एग्रीमेंट। तो एग्रीमेंट के समय जब आप लेके आए एसेट्स को परचेज करके वो था 15,000 का ट्रक, तो कैश प्राइस में 15,000 लिखेंगे आप इंस्टॉलमेंट में। उसमें से आपने जो कैश प्राइस में जो अमाउंट लिखा है इसको यहाँ पर माइनस कर देंगे। माइनस करके जो अमाउंट आएगा उस पर पहली साल इंटरेस्ट की कैलकुलेशन आप करते हैं फर्स्ट ईयर। तो फर्स्ट ईयर जो है आपकी 41,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपकी 5% कैलकुलेट करेंगे इस पर, तो इंटरेस्ट आएगी आपकी 2,050 रुपीज। इसको इंटरेस्ट वाले कॉलम में लिख देंगे। इंस्टॉलमेंट आपको पेड करनी है पहली साल 15,000 की, 15,000 में से इसको इंटरेस्ट को माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद जो आपका अमाउंट निकल कर आएगा वो 12,950 रुपीज निकल कर आएगा। इस अमाउंट को यहाँ पर हम जो हमारा आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस है उसमें से माइनस कर देंगे 12,950 को। तो लेस करने के बाद जो हमारा अमाउंट बचा वो बचा 28,050 रुपीज। अब सेकेंड ईयर जो आप इंटरेस्ट चार्ज करेंगे वो इस अमाउंट पर करेंगे बेटा, तो 28,050 इंटू 5%। तो जब आपने इसको कैलकुलेट किया तो कैलकुलेट करके जी आती है हमारी 1,403 रुपीज। इसको इंटरेस्ट वाले उसमें लिख देंगे 1,403 रुपये, लेकिन आपने सेकंड इंस्टॉलमेंट पेड नहीं करी, इस वजह से इसको आप यहीं पे रोक देंगे क्वेश्चन को। इसके बाद बनाना है आपको ट्रक अकाउंट। तो ट्रक अकाउंट में फर्स्ट ईयर सबसे पहले यहाँ लिखेंगे टू वेंडर अकाउंट, जो उसका कैश प्राइस है वो यहाँ पर लिख दिया जाएगा 56,000 जितने में आपने परचेज किया। साल के लास्ट में यहाँ पर आप डेप्ट चार्ज करेंगे 10%। तो बेटा जब फर्स्ट ईयर आप डेप्ट निकालेंगे 56,000 का 10% 5,600 आपका कैलकुलेट होकर आया, इसको आप यहाँ पर लिख देंगे बेटा। अब यहाँ पर तो बेटा आपका 56 है, टोटल कर लिया 56 में से आप इस अमाउंट को माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद जो अमाउंट बचेगा वो आपका बैलेंस कहलाता है 50,400 बाई बैलेंस
सी डी। इस बैलेंस को आप सेकेंड ईयर में कैरी फॉरवर्ड करके लाएंगे। यहाँ पर टू बैलेंस 50,400। अब इस पे 10% डेप लगाएंगे आप बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो सेकेंड ईयर जब डेप लगेगा आपका बेटा तो 50,400 का 10%, तो ये आ गया 5040 यहाँ पर 5040 आपने लिख दिया बेटा। इसके बाद इसको अभी यहाँ रोक दीजिए आप, और उससे पहले आप वेंडर अकाउंट यानी जिंदल मोटर अकाउंट को बना लेंगे। तो जिंदल मोटर अकाउंट में यहाँ पर लिखेंगे आप बाई ट्रक अकाउंट। तो ट्रक की जो वैल्यू थी, कैश प्राइस जो था वो आपने लिख दिया यहाँ पर 56,000। अब यहाँ पर आपने ऑन एग्रीमेंट जो पैसा दिया था उसको मेंशन करेंगे आप। तो आपने कितना पैसा दिया था बेटा? 15,000। तो 15,000 यहाँ पर लिख दिया। साल के लास्ट में यहाँ पर आपने ब्याज लगाया था बाई इंटरेस्ट अकाउंट, तो आपका ये निकल के आया था 2050। और फिर आपने पहली इंस्टॉलमेंट पेड कर दी बेटा। पहली इंस्टॉलमेंट आपकी जो है वो कितनी है? 15,000। अब इधर का आपने टोटल किया बेटा, तो टोटल करने के बाद ये टोटल आया 58,050 रुपीज़। इसमें से इन दोनों को माइनस कर देंगे तो आपका ये बच्चा 28,050 रुपीज़। इसको यहाँ बैलेंस से बंद कर देंगे आप। इस बैलेंस को आप सेकेंड ईयर में कैरी फॉरवर्ड करके लाएंगे बाय बैलेंस BD 28050। इस पर आपने इंटरेस्ट चार्ज किया साल के लास्ट में। इंटरेस्ट है आपका 1,403 रुपीज़। इसका आपने टोटल कर दिया बेटा, क्योंकि आपने सेकंड इंस्टॉलमेंट पेड नहीं करी तो यहाँ पर इंस्टॉलमेंट नहीं आएगी। 29,453 रुपये। इसको आप ट्रांसफ़र कर देंगे टू ट्रक अकाउंट के नाम से। ट्रक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा 29,453 रुपीज़। बंद कर देंगे, अकाउंट क्लोज हो गया बेटा जी आपका। और ये जो आपका जो बैलेंस है वो जहाँ पर आ जाएगा बाई जिंदल मोटर 29,453। तो बेटा इधर हमने टोटल किया तो ये हमारा टोटल आ रहा है 50,400, 50,400। उसमें से इन दोनों को माइनस किया, तो माइनस करने के बाद डिफरेंस आया हमारा 15,970। तो ये जो डिफरेंस है इसको आप बंद करेंगे बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। इस लॉस को हम ट्रांसफ़र कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। बंद कर इसकी इन द बुक ऑफ जिंदल मोटर्स, यानी वेंडर के यहाँ पे अकाउंट बनाएंगे। किसका? बायर का। बायर का जब अकाउंट बनाएंगे तो यहाँ पर लिखेंगे आप टू सेल्स अकाउंट। तो सेल बेटा हमारी कितनी की हुई थी? 56,000 की। यहाँ पर हमको पैसा रिसीव हुआ बाई बैंक अकाउंट एग्रीमेंट का 15,000। साल के लास्ट में आपने इंटरेस्ट चार्ज करी थी यहाँ पे, तो टू इंटरेस्ट अकाउंट। इंटरेस्ट आपकी कैलकुलेट होकर आई थी आगे टेबल में 2,050 रुपीज़। यहाँ पर आपने इसको फिर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पेड कर दी साल के लास्ट में 15,000 की। अब बेटा यहाँ पर टोटल किया हमने, टोटल किया तो 58,050 रुपीज़। इसमें से इन दोनों को माइनस करेंगे, माइनस करके जो अंतर आएगा वो आएगा हमारा 28,050 का। इसको आप बैलेंस से बंद कर देंगे। इस बैलेंस को आप सेकेंड ईयर में कैरी फॉरवर्ड करके लाएंगे, उतार कर बेटा अगली साल सेकेंड ईयर टू बैलेंस BD
28,050, 28,050 रुपीज़। फिर साल के लास्ट में अपना इंटरेस्ट चार्ज करेंगे आप दूसरे साल का, तो वो इंटरेस्ट बेटा आपका आता है कितना, 1,403 रुपये। इसका टोटल कर लिया आपने 29,453, 29,453। क्योंकि सेकंड स्टॉल हमें मिली नहीं तो इस वजह से हमने ट्रक को वापस ले लिया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बाई गुड्स रिटर्न अकाउंट, $29,453, 29,453। इसको आप शो करेंगे यहाँ पर अकाउंट में टू विशाल ट्रांसपोर्ट कंपनी। कितने का वापसी ली थी वो अमाउंट लिख दें, 29,453 रुपीज़। यहाँ आपने रिपेयर पर खर्च किया बेटा, तो टू बैंक अकाउंट, रिपेयर कराई हमने इसकी ट्रक की 350 रुपये, 350 का। उसके बाद आपने इसको सेल आउट कर दिया बाई बैंक अकाउंट, तो आपने कितने का बेटा इसको बेचा, 30,110, 30,110 रुपये का, 30,110। 30,110 में से इन दोनों अमाउंट को आप माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद जो डिफरेंस आएगा वो आपका क्या कहलाएगा बेटा, प्रॉफिट। तो इस प्रॉफिट को आप ट्रांसफ़र करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इस तरीके से बेटा आप डिफ़ॉल्ट वाले क्वेश्चन को करेंगे। थैंक्स।